हाय, कैसे हो सब। हेलो एवरीवन। तो जैनेंद्र कुमार, साहित्य सागर बुक, लेखक जैनेंद्र कुमार, और पाठ का नाम है आपके अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य। तो क्लास आई थिंक हमें लग रहा है कि हमने हाफ ईयरली कोर्स शायद कंप्लीट करवा दिया है। नज़र डाल दीजिएगा कि पूरा हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, अगर हो गया है तो अच्छी बात है। हम आगे चैप्टर पढ़ा रहे हैं और बुक हम पढ़ाएंगे, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद रिवीजन होगा, ठीक है ना। तो जैनेंद्र कुमार जिन्होंने लिखा है आपकी किताब साहित्य सागर में अपना अपना भाग्य। श्री जैनेंद्र कुमार का जन्म अलीगढ़ जिले में कोड़ियागंज नामक कस्बे में सन 1905 में हुआ। किसका? जैनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ? 1905 में। कहाँ? अलीगढ़ जिले के कोड़ियागंज में। जैनेंद्र की रचनाओं और गांधीवाद का बहुत प्रभाव पड़ा। जैनेंद्र की रचनाओं में किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? गांधीवाद का। ये अहिंसावादी और दार्शनिक थे। मुख्य रूप से तो ये कहानीकार थे, पर इन्होंने निबंध, उपन्यास और संस्मरण भी लिखे। सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। साहित्य श्रेय और प्रेय, मंथन प्रसिद्ध निबंध संग्रह तथा फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पैजेब इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियों में कहानी कला नया आयाम मिला है, जिसमें वर्णन और विवरण की अपेक्षा चिंतन और विश्लेषण की प्रधानता है। पाठ अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। लेखक कह रहे हैं कि बहुत घूम करके जब तक गए हम तो एक बेंच के किनारे पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। नैनीताल में सूरज का प्रकाश जो है सूरज का प्रकाश जो है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। सूरज ढलने वाला था। क्लास अगर हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर और आपको समझ में नहीं आया, हर किसी को जो भी हमारा वीडियो देखता है, हमारा चैनल देखता है, अगर किसी भी बच्चे को अगर हमारा चैप्टर अगर समझ में नहीं आ रहा हमारे द्वारा पढ़ाया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें आप। हल्के प्रकाश, रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरुख घूम रहे थे। रुई से जैसे जब कोहरा पड़ता है, जाड़े का मौसम जब होता है तो कोहरा पड़ता है, तो जहाँ हम बैठते हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाप ही बादल है, तो वो हमारे चेहरे के पास से आ रहे हैं और जा रहे हैं। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर जरा अरुण पड़ जाते। अरुण का मतलब लाल पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों वो बादल। जब हम लोग बेंच पे बैठे थे, संध्या का समय था, नैनीताल में थे, बेंच पड़ी थी, उसी पर हम बैठ गए थे, और जब सूरज ढलने वाला था तब ये सब हो रहा था। 5-10-15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो उस शोभा को देखने में मुग्ध हो गए, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैंने झुंझुलाकर कहा, चलिए भाई, चलने का विचार नहीं है क्या? यहीं बैठेंगे? अरे जरा बैठो, उन्होंने कहा। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। कस के हाथ पकड़ के नीचे खींच लिए कि बैठो यार, अभी चलते, अभी कितना समय हुआ है। मैं भी वहाँ पे बैठ गया। सन का मतलब धुन, पागलपन से छुटकारा पाना आसान ना था, और जरा बैठना भी जरा ना था। लोग कहते हैं जरा जरा सा, जरा देर ठहरो
देखा नहीं है, हमने जी भर के देखा नहीं है। तो लेखक अपने दोस्त का हाथ पकड़ करके बैठ गए और नैनीताल की संध्या का मनोरंजन जो छटा थी उसका मनमोहन, मन को मोहने वाला दृश्य वो देखना चाह रहे थे। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूरी से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। काली सी मूर्ति, प्रतिबिंब में ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ भर की दूरी है और कोई एक, क्योंकि अंधेरा होने लगता है जाड़े में तो कोहरा पड़ने लगता है तो ज़्यादा दूर की दूरी पे कोई आ रहा हो तो नहीं, जब पास कोई आएगा तभी दिखाई पड़ेगा। मैंने कहा होगा कोई 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर में उसके बड़े बड़े से बाल, खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैरों में चप्पल नहीं थे, नंगे सिर पे कोई चद्दर और शॉल वगैरह नहीं थी। एक मैली सी कमीज लटकाए था बच्चा, वो जो है बच्चा चला आ रहा था। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे ऐसे हाँ, और वह न जाने कहाँ जा रहा था। उसको कोई सुध बुध नहीं थी, वो पता नहीं कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था, ना दायां और ना बायां, उसको समझ में कुछ आ नहीं रहा था। पास की चुंगी का मतलब होता है बेटा कर वसूल करने के लिए बनाई गई चौकी, जो रोड टैक्स जहाँ पे होता है। चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश व्रत में लालटेन का समय था, जमाना था। कोई 10-12 बरस का लड़का होगा, गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। उम्र 10-12 बरस का। गरीबी भी खेल खिलाती रहती है, अजब अजब से खेल खिलाती है ना गरीबी। जिसने गरीबी नहीं देखी है भगवान उसे कभी वो दिन दिखाए भी ना। मैं आशा यही करूँगी सभी बच्चों को। वह हमें ना देख पाया, हुआ जैसे कुछ भी ना देख रहा था, बस इधर उधर चला जा रहा था, सुध बुध गंवाए अपने। ना नीचे की धरती ना ऊपर, चारों ओर फैला हुआ कोहरा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस चला जा रहा था। ना सामने का तालाब और ना एकाकी दुनिया, वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, जो साथ में मित्र थे उन्होंने आवाज़ दी उस बालक को। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी ऐसे करके। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? लेखक के मित्र ने पूछा। बालक मुँह फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा, चुपचाप खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। मित्र ने पूछा कहाँ सोएगा? तो उस बालक ने कहा यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं गया? नौकरी से हटा दिया मालिक ने। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। हाय रे गरीबी, किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। इसीलिए कहते हैं बेटा जब भी खाना खाया करो, खाने को पहले माथे से लगाया करो, उसका धन्यवाद दिया करो, अन्नपूर्णा माता का धन्यवाद दिया करो। थाली को खाने से पहले प्रणाम किया करो, क्योंकि आप नहीं जानते एक रोटी के लिए क्या हो रहा है आज समाज में। उस बच्चे को भी एक रोटी ही थी चाहिए, भूख से गरीबी से झूठा खाना खाता था, 1 रुपया लेता था और सारे काम करता था।
फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा। मूक का मतलब होता है चुपचाप। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है और माँ भूखी रहती है गरीबी। आप लोगों को मजाक लगता है बेटा, मत समझो गरीबी को मजाक। समय का चक्कर बड़ा बुरा है, सब पर आता है। समय बड़े पड़े पर राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोंगर पानी। समय का चक्कर बड़ा बुरा है, सब पर आता है। समय का चक्र चलता रहता है, इसीलिए कहते हैं हर छोटी सी छोटी चीज का केयर करा करो, उसे संभाल के रखा करो, उसको ज़्यादा फिजूल खर्च ना किया करो, ज़्यादा बहाया मत करो। क्या साथी और था? उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा मर गया? हाँ साहब ने मारा मर गया। साहब ने मारा और वह मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुँचे। वकील साहब, बस यहीं तक आज के लिए, बस इतना ही। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, सीखने को बहुत मिलता है अगर आप अपनी किताबों से सीख लो तो।